Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, आपको ये सारी जो जितनी भी रिसर्च है उसके पीछे पता नहीं कितना पैसा लगा होगा, मेरा अपना खुद भी और दूसरों का भी। ठीक है, अगर मुझे किसी ने फ्री में बता दिया तो ठीक है, उसका सदका जारी है, लेकिन अगर उसने इसके पीछे बहुत पैसा लगाया हो तो मेहनत तो एक पॉइंट के पीछे बहुत हुई होती है, मगर वो पॉइंट आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर समझ आ जाता है। ऐसा ही है। तो इसमें यह है कि आप इस बात का ज़हन में रखें कि एक इंसान अगर आपको कामयाब नजर आ रहा है तो उसके पीछे उसका कोई स्ट्रगल और उसका कोई टफ टाइम है, उसने आंसू निकाले होंगे, उसने अपने लाखों के अकाउंट उड़ाए होंगे, उसने बहुत कुछ किया होगा। वो बहुत कुछ करने के बाद ये सब कुछ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन ये कि थोड़े थोड़े लेक्चर साथ में ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने सीधे सीधे स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है आज का साइकिल को समझना। ठीक है, अब मैं ये सारा कुछ ख़त्म करता हूँ और अब आपको साइकिल समझाने के लिए मेरे पास 2 किस्म के चार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का साइकिल समझाऊंगा। आपने नंबर 1 राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और अपने चार्ट के ऊपर शो पीरियड सेपरेटर इसको चूज कर लेना है लाजमी। ये आपको आज का जो यानी कि जो भी डेली बेसिस पे जो डेज चेंज हो रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपको ये सेपरेटर देता रहेगा, तो आपको इजी रहेगा कि आज का दिन जो है वो टोटल कहाँ तक है, इस सेपरेटर लाइन तक है। ठीक है, कल का दिन कहाँ से शुरू हुआ था, इस सेपरेटर लाइन से। सही है, इसी तरह इस सेपरेटर लाइन से। अब इसी सेपरेटर लाइन के अंदर हम थोड़े से टाइम को डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले हमने टाइम को डिवाइड किया इस तरह कि हमारा जाहिर है यहां से हुआ सिडनी स्टार्ट, सिडनी का पहला घंटा गया, सिडनी का दूसरा घंटा गया। ठीक हो गया। सिडनी के तीसरे घंटे में जैसे ही टोक्यो इन्वॉल्व होता है, अब आ गए 2 एक्सचेंज। जहां पे भी 2 एक्सचेंज होंगे वहां पे मूवमेंट ज्यादा फास्ट होगा, वोलेटिलिटी पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, यहां से आपका टोक्यो स्टार्ट हो गया, ये टोक्यो चला। ठीक है, टोक्यो ने मजीद 2 घंटे और चलाया, इसका मतलब ट्रेडिंग सेशन कितने घंटे का हो गया, 4 घंटे का। अच्छा, 4 घंटे के बाद हुआ क्या, 4 घंटे के बाद इसी ट्रेडिंग सेशन में इसने 5वें घंटे मजीद हल्का सा डाउन दे दिया, एक इशारा दे दिया फ्रैंकफर्ट को। फ्रैंकफर्ट जब ऑन हुआ तो फ्रैंकफर्ट 1 घंटे पहले लंदन से स्टार्ट होता है। यूरोप के भी 2 सेशंस हैं, वो जो दूसरा सेशन है वो लंदन का है, लेकिन फ्रैंकफर्ट ने क्या किया, अपने 1 घंटे में एक कैंडल मजीद नीचे उतार दिया। हम बात कर रहे हैं इस वक्त H1 पे। ठीक है, उसके बाद आपका लंदन स्टार्ट हुआ। अब लंदन ने भले ये ड्रॉप देखा हुआ है, वो इसको रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, ये मत समझिएगा ये कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, नहीं, ये तो अभी इस वक्त क्योंकि करंटली मैं यहाँ देख रहा हूं, हम इस थोड़ी सी मिसाल को यहाँ पे यूं देख लेते हैं। ये देखें, ये आपका सिडनी, ठीक है, ये 2 कैंडल्स, और ये आपका टोक्यो का 1 2 3। ठीक है, 3 कैंडल जो है टोक्यो के लगा लें। ठीक है, ये 3 कैंडल टोक्यो के लगा लिया आपने। अब आया लंदन, लंदन हुआ ओवरलैप टोक्यो के साथ, उसने बड़ा कैंडल दिया और उसके बाद छोटा, और लंदन कहाँ चला गया देखें। ठीक है, फिर लंदन जब आता है, मेरे ख्याल 2 बजे हमारा एग्जैक्ट लंदन है ना। ठीक है, 12 बजे 12-1, हाँ ठीक है, तो 1 2 3 4 सही है। उसके बाद यूएस का ओवरलैप शुरू हो जाता है, फिर ये यूएस के ओवरलैप के कैंडल्स देख लीजिए। तो ये पूरा एक सेशन चलता है, लेकिन जब ये ओवरलैपिंग पे आता है, ये ओवरलैप है। ठीक है, ये ओवरलैप है यूएस का और लंदन का, और उसके बाद जब यहाँ के लंदन खत्म होता है तो फिर आ जाता है यूएस। अब यूएस के फिर आगे मजीद फाइनल जो ट्रेड है वो पूरी ऊपर की तरफ गई, पूरा यूएस जो था वो ऊपर की तरफ ले गया, और उसके बाद जब फाइनल आखिरी के 3 घंटे यानी कि H4 की जो लास्ट कैंडल है उसका जो आखिरी घंटा होता है जो बचता है, यानी कि 1, तो वो इन्होंने यहाँ पे दिया डॉजी। इस मैच को ख़त्म करें, ये आखिरी घंटा, ठीक है, जो स्टार्ट वो शुरू का जो घंटा है इसका बिगनिंग का डॉजी, उसके बाद आखिर के 3 घंटे, तो ये आ गया लास्ट H4 का कैंडल और इसने इसको उतार दिया। ठीक हो गया, ये सब जगह है, ये आपको कई जगहों पे नज़र आ जाएगा। समटाइम तो ऐसा होता है मूवमेंट इतना तेज़ होता है कि देखिए पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम सेशन जो है वो पैटर्न को मुकम्मल करता है, नहीं,
टाइम सेशन नहीं करता, टाइम सेशन मजबूर है पैटर्न मुकम्मल होना है। अब यहां देखिए, यहां पे मूवमेंट आ रही है नीचे की तरफ, और जब आखिर के जो 3 घंटे हैं वो भी नीचे ही आ गए, सही है, नीचे आके इसने यहाँ एक डॉजी दे दिया, सही है। तो इसका मतलब क्या बना कि ये, अब कुछ लोग टाइम स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, वो क्या देखते हैं कि जहाँ जहाँ सेशंस ऑफ हो रहे हैं तो वहाँ वहाँ क्या हो रहा है। अब मज़े की बात ये कि फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरती रिवर्सल की जो है वो एशियन में ही आती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मार्केट नीचे हुई, आपने देखा मार्केट में रिट्रेस आया, आपने यहाँ एंटर कर दिया बाय, कैसे करोगे यार, आप बाय एंटर करोगे वो एशियन में आपको यहाँ दे देगा, ठीक है। अब जो बिगनिंग का पहला घंटा है वही समझने का है, ठीक है ना, उसी में पता लगेगा कि मजीद कंटिन्यू है या जाना है, क्या करना है। तो वहां पे आके वो आपको सेपरेट जो है स्प्रेड बहुत ज़्यादा देता है। टोक्यो के बाद कहीं जाके जब टोक्यो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो टोक्यो पे आके कहीं स्प्रेड थोड़ा सा कम हो जाता है। सही स्प्रेड आपको मिलता है इस इलाके में जब लंदन आता है, अच्छा स्प्रेड मिलता है, ठीक है। तो इसलिए वहां का फिर ये वाली बात फेल हो जाती है। हाँ, ईसीएन अकाउंट जिसके पास है, जो प्योर ईसीएन पे वर्कआउट कर रहा है, वो बंदा, ठीक है ना, वो बंदा ईसीएन वाला वो इसको अवेल कर लेगा, ठीक है। वो सीधा सीधा अपना कमीशन कटवाओ, जो है जो इसमें कट रहा है, इस वाली ट्रेड पे कमीशन कटता है -280, और अपना प्रॉफिट उठाओ सीधा सीधा, ठीक है। तो उसमें तो ये चीज़ है कि आपको जो ट्रेड लेंगे वो बिल्कुल नेक पे मिलेगी, बिल्कुल उसकी जड़ में मिलेगी, उसके ऊपर जो है मेरे ख्याल 0 स्प्रेड होगा, उस पर स्प्रेड कोई नहीं होगा। 0.12 अगर हुआ, मैक्सिमम 0.5 तक जा सकता है जो मैंने देखा है, वो भी एशियन के अंदर, सही ट्रू अकाउंट में। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब हटा दीजिए साइकिल को समझने के लिए। अच्छा, ये दिनों के साइकिल मैंने क्यों लिए, जैसे अब ये दिन है, ये दिन है 1 2, अब हम इसको एक एक दिन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब आप सोचोगे कि कौन सी बेवकूफ़ी है, हम डायरेक्ट D1 क्यों नहीं कर लेते। नहीं भाई, D1 नहीं, मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी H4 कर देता हूँ, लेकिन इस तरह ना करें कि D1 पे आ जाए, है जी। अब यहाँ पे सेपरेटर चेंज हो रहा है मेरा, तो इसलिए मुझे जो है H1 पे रहने दें ताकि मेरा सेपरेटर सही चलता रहे, ठीक है। तो ये देखिए 18 फरवरी यहाँ पे आके जिस तरह ये सेपरेटर यहाँ से फिर मुझे एशियन टू एशियन लेके चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, इसको अब हम कर लेते हैं मिनिमाइज, मज़ीद मिनिमाइज कर लें, ठीक है। अब आपको शायद थोड़ी सी स्क्रीन लाइट हो रही होगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको नज़र आना चाहिए, लेकिन यह कि इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी, मैं इसको हाईलाइट करता रहूँगा। अच्छा, अब आपने सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है, कंसोलिडेशंस किधर आ रहे हैं, ठीक है, बस ये काउंट कर लें। ये हमने अगर चीज़ें पकड़ ली, बहुत कुछ आपको मैं करीब ले आया हूँ अपने कोर्स में, तो आप काफ़ी हद तक समझदार होते चले जाएंगे, ठीक है, कि भाई अब हो क्या रहा है। अच्छा, कंसोलिडेशन पार्ट कैसे चूज़ करना है, पकड़ना कैसे है, मैं इसको पहले तो आपको पेन से बताता हूँ, फिर आपको इसकी प्रॉपर ड्राइंग भी बताता हूँ। आपने देखें यहाँ से शुरू करें ना, एक कंसोलिडेशन तो ये पकड़ लिया, ठीक है, ऐसा ही है, एक कंसोलिडेशन पार्ट ये पकड़ लिया, और फिर एक कंसोलिडेशन जो स्पाइक्स के साथ है वो यहाँ पकड़ लिया। ये 3 कंसोलिडेशन पार्ट आपने यहाँ पकड़े हैं। उसके बाद आपको एक कंसोलिडेशन पार्ट इस जगह पे आ रहा है, नोट कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन पार्ट जो है वो आपको एक मिनट, तो इसमें आपने जो है कंसोलिडेशन पार्ट्स, अच्छा अब इधर देखें, एक कंसोलिडेशन पार्ट इस तरफ भी आ रहा है, ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन पार्ट इधर आ रहा है, ठीक है, इसी तरह फिर एक कंसोलिडेशन पार्ट देखें यहाँ पे काफ़ी बड़ा आ रहा है। इस कंसोलिडेशन पार्ट को अगर हम नोट करें तो अब यहाँ पे और इन पार्ट्स के अंदर बहुत कुछ, यानी कि बहुत से राज छुपे हैं। अगर आप उन चीज़ों को सामने ले आएँ, उनको खोल लें, तो आपको ये इस साइकिल को समझने में आदत थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं मज़ीद भी अगर आपको कुछ पार्ट्स दिखाऊं तो खैर मैं इस वीडियो को ज़रा थोड़ा सा लंबा होने दें, लेकिन इसको आप ये समझने वाली चीज़ें, आप जैसे जैसे स्पेशलाइज में आ रहे हैं आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर पैसे भी अगर स्किप होंगे तो फिर आप अपने आप से सवाल करना कि यार मैंने इसको सही से समझा क्यों नहीं था। तो बड़ी सीधी सी बात है।
अब इसके अंदर जो है मैं इसको अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा फर्जी तौर पे एक समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब साइकिल्स चलते जा रहे हैं, नोट कर रहे हैं आप। यहाँ पे फिर वही कंसोलिडेशन पार्ट आ रहे हैं। मैं आपको फिर इसमें दिखाता हूँ कि ये देखें, ये एक और इस तरह का कंसोलिडेशन पार्ट आया, फिर इसने एक कंसोलिडेशन पार्ट यहाँ पे दिया, ठीक है, एक इसने यहाँ पे दिया, सही है। इसी तरह आप नोट करें तो ये नीचे फिर एक और ये देखें कंसोलिडेशन पार्ट आया, ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन पार्ट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, और फिर एक कंसोलिडेशन पार्ट अब हम यहाँ पे लेते हैं तो ये नीचे भी आ रहा है देखा जाए तो। लेकिन अब ये किस तरह इनको सॉर्ट आउट करना है, तो हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि एक साइकिल अगर इस तरह से कंसोलिडेशन देता है तो उसके बाद फिर हमें मज़ीद 3 ऐसे कंसोलिडेशन सामने सामने दे रहा है, ठीक है, और दरमियान में 2 कंसोलिडेशन आ रहे हैं। तो अब आपको बात कुछ हद तक समझ आनी चाहिए। अब मैं आपको फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन पार्ट आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन पार्ट आ रहा है, ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन पार्ट यहाँ पे आ रहा है, और फिर सो ऑन ऊपर जा रही है बात दोबारा उसी तरह से फिर 3 कंसोलिडेशन पार्ट पड़ रहे हैं। अच्छा, एक कंसोलिडेशन पार्ट अगर यहाँ पे आ रहा है तो उस कंसोलिडेशन पार्ट के अंदर 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट, कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर ब्रेक हुई है और फिर मार्केट एक दफ़ा सीधी नीचे ब्रेक हो गई है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये कहने लगा हूं कि ये ट्रेड लेनी है, नहीं, अभी सिर्फ देखें साइकिल को समझना है। साइकिल पे बात चल रही है कि फॉरेक्स का साइकिल कैसे घूमता है, ये जो ट्रेंड की वेव्स कभी ऊपर फिर नीचे, ये क्या है, ये भी एक साइकिल का हिस्सा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको इसके अंदर वक्त को नोट करते हैं। एक कंसोलिडेशन, अच्छा जी, दूसरा और तीसरा, इधर भी कंसोलिडेशन आया, ठीक है, इधर भी आया, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन पार्ट आया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पार्ट था, ठीक है ना, यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेशन पार्ट दिया। तो अब इसमें क्या हुआ, जहाँ 3 कंसोलिडेशन पार्ट आए वो अप एंड डाउन के थे, तो वो कुछ इस तरह से हुए, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो कंसोलिडेशन पार्ट आया वो भी अप एंड डाउन कुछ इस तरह से हुआ, सही हो गया। तो ये जो हुआ ये हुआ तकरीबन 2 दिन में, और ये भी हुआ यहाँ पे तकरीबन 2 दिन में, समझ गए मेरी बात। अब इस कंसोलिडेशन से पहले जो दिन हमें मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, अब देखें इसमें हमारा अगर 2 दिन ये हैं तो 1 2 3, यानी कि 3 दिन हमें इसने फिर किस में दिए, 3 दिन का ये जो डाउनफॉल आया है, ये डाउनफॉल हमें कितने दिनों में मिल रहा है, 3 दिन के अंदर। फिर कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन आपको कितने दिन लेके जा रही है, 3 दिन के अंदर, ठीक है। फिर 3 दिन के बाद दोबारा आप इसे नोट करें तो इस कंसोलिडेशन से लेके इस कंसोलिडेशन तक जो ये मामला स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 और 3, तो फिर वही 3 दिन, सही है। तो 3/3 यानी कि 3/3 का एक कंसोलिडेशन पार्ट है। ये हमें एक बात बता रहा है कि 2 दिन का हमारा जो है वो मोमेंटम ऊपर से लेके नीचे, और फिर नीचे से थ्रिल एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है, या फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और फिर वापसी नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। इसका मतलब ये 2 चीज़ें बता रहा है कि एक बनाता है M और एक बनाता है W। ये ले लेता है हमारे 2 दिन पूरे, और जो बीच की जो पूरी रैली है, अब जिसको हम कहते हैं रैली, वो रैली असल में कुछ कंसोलिडेशन पार्ट्स या तो 1 या तो 2 मिलेंगे। ये 2 कंसोलिडेशन पार्ट्स मिलेंगे आपको, एक नंबर 1 ये और एक नंबर 1 ये, ठीक है। ये 2 कंसोलिडेशन पार्ट्स आपको मिलेंगे, या फिर आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा साइकिल बन रहा है। अब मैं आपको और मजीद इसको थोड़ा सा जब वाइंड अप करने लगूंगा और ज़्यादा समझाऊंगा। अभी ये बात आपको समझ में आ गई कि कुछ दिनों पे बात चल रही है। टोटल दिन कितने हुए, 2 दिन इसके लगा लें, अच्छा 3 दिन इसने लगाए थे, ठीक है, 3 दिन इसने, तो 6 दिन ये हो गए और 2 दिन वो हो गए, ठीक है। ये हो गए टोटल 10 दिन। ये पूरे 10 दिन का एक साइकिल बना, मार्केट ऊपर से लेके नीचे तक तोड़ नीचे आ गए, ठीक है। अब हम इसको मैनुअली, अभी मैं आपको कोई ड्राइंग नहीं दिखा रहा, अब यहाँ पे आ जाएं। एक कंसोलिडेशन इधर है, फिर इधर भी है, ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन है, फिर ये पार्ट एक देखें निकाला है इसका, और फिर उसके बाद इसने एक कंसोलिडेशन इस पार्ट में निकाला है, वो ये वाला निकाला, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर ले गया। उसके बाद फिर वही दोबारा 3 पार्ट ये वाले आ गए। अच्छा, अब इस पार्ट को अब हम गौर करें तो यहाँ पे 2 दिन का पार्ट ये हो गया, यानी कि 1 2 3 ये मार्केट ऊपर आ गई,
ठीक है, तो ये 2 दिन का पार्ट बना। 2 दिन के बाद आप लगा लें, यानी कि ये पहला दिन है, सही है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये पांचवा दिन है, दैट्स इट। कितने दिन बन गए? 5 दिन। 5 दिन। और ऐसे कितने दिन बने? ऐसे बने 10 दिन। ठीक है। अच्छा, अब 2 चीजें आ रही है हमारे पास साइकिल में कि या तो 5 दिन का साइकिल है या 10 दिन का साइकिल है। अब उसके अंदर से आप 4 दिन का साइकिल वैसे ही हटा दें, माइनस, तो ये बनता है 3 और -4 ये बनता है 6 यानी कि टोटल 6 दिन का। अच्छा, ये 10 कभी कभार 9 दिन का भी हो जाता है, तो -4 करेंगे तो ये बन जाता है 5। ठीक है। अब इस साइकिल को एक और तरीके से समझते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर तरह ड्राइंग की तरफ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ ड्राइंग करके समझाता हूँ। आप इस पार्ट को नोट करें कि ये जो पार्ट है कंसोलिडेशन का, ये वाला, ठीक है। आपको शायद ये कलर नहीं आइडिया दे रहा होगा, इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क में ले लेता हूँ ताकि आपको ना ये पार्ट दिखे। आई थिंक अब सही है, तो बेहतर हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें, इसको थोड़ा सा और ड्रैग करेंगे, नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इस पार्ट को पहले वाजे कर देता हूँ आपको। ये पार्ट देख लें आप, ठीक है। यहाँ हुई है कंसोलिडेशन, तो इस कंसोलिडेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये पार्ट हो गया। अब एक फटाफट एक और ड्राइंग हो जाती है, ये हो गई यहाँ पे, ये लें जनाब, ये एक आ गई कंसोलिडेशन। ठीक है, एक ये पार्ट आ गया। फिर आप एक पार्ट ये वाला ले लीजिए जो कि आपका बिग मूव जिसे कहते हैं, एक ये पार्ट था। ठीक है। अब इस पूरे पार्ट में अगर मैं इस मूव को भी चलें ड्रैग कर लेता हूँ, ये ले, लेकिन ये फिर बात समझ नहीं आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको इस तरह समझ नहीं आएगी मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें। अच्छा, अब देखें, ये 3 का पार्ट है। कितने का पार्ट है? 3 का। ठीक है, इस साइकिल के अंदर कितना है? 3 का पार्ट है। किस तरह कि 2 दिन इसके, रैली का साइकिल 3 दिन का और 2 दिन इसके लगा लें। ठीक है, तो ये कितने बन जाते हैं, यानी कि सॉरी, ये बीच का जो आपका जो टोटल पैकेज है ये कितने दिन का बन रहा है? देखें, अब हम इसको मिलाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सही है, ये हो गया 1 2 3। फिर 3 दिन के बाद मार्केट फ्लैट हो गई। ठीक है, उसके बाद फ्लैट होने के बाद फिर हो गया 1, सही है, 2 और 3, मार्केट रिवर्स हो गई। यहाँ से मार्केट ऊपर से आई थी, सही है, मार्केट ने जाना शुरू किया, टोटल बना वही 5 दिन का पूरा एक पीरियड। 5 दिन का पीरियड। अब 5 दिन के पीरियड के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि साइकिल किस तरह चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एक और चीज़ करके समझाता हूँ। जब मार्केट के अंदर आप ये देखें कि एक जिगजैग बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलियट वेव पे जिगजैग, ऐसे वाला, तो इसका साइकिल होता क्या है? इसका टोटल साइकिल ये होता है कि इसके अंदर एक इनिशियल पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर गई, फिर एक जो बीच में उसने आपको ये वाला पार्ट दिया, ये पार्ट। ठीक है, ये जो उसने पार्ट दिया, ये पार्ट आपको दे दिया एक और पॉइंट और फिर एक दे दिया फाइनल पॉइंट। ठीक है, हम उसको इलियट में ABC का नाम देते हैं। ठीक है, और अगर हम इस पार्ट को इस तरह समझें कि मिसाल के तौर पे अब आप आ जाएं इधर, तो आपके पास कंसोलिडेशन एक ये पार्ट आ रहा है। ठीक है, फिर आपके पास कंसोलिडेशन का एक इसके बाद भी पार्ट आ रहा है, लेकिन जो मेजर बड़ा मूव पार्ट है वो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो कंसोलिडेशन, लेकिन ये साइड वे होते होते भी नीचे आई है मार्केट। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा इसको ये ऐसे कर लें। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो भी दिख जाए कि इसमें है एक कंसोलिडेशन पार्ट, यहाँ पे भी है मूवमेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखें, आपके तकरीबन 4 बॉक्सेस बन रहे हैं। इधर वैसे 3 बन रहे थे, इधर 4 बन रहे थे, इसको मिलाते हैं तो इसका 5 बन जाता है। अच्छा, इसका जो हमने हिसाब निकाला था वो निकाला था 5 का, यानी कि 10 दिन का सेटअप, ऊपर से ऐसे मुड़ने का और नीचे से ऐसे मुड़ने का, और फिर बीच का सेटअप। तकरीबन जो कंक्लूजन निकला, 2 दिन इसके निकाले हमने और 2 दिन इसके निकाले, तो उसके बाद जो बीच का कंक्लूजन निकला वो हमारा निकला था तकरीबन 2 दिन ये हैं, तो हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 में से आप ये 2 दिन है, सही है, तो एक इसका आया
और इधर आ रहे 1 2 3, 3 दिन का कंसोलिडेशन ये आया, 1 + 3 हो गया 4, और 4 में से आप 8 निकालें, 8 में से 4 दिन निकालें तो आपका बनता है 4 का रेशियो। यानी कि टोटल कितना बना, 4 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2, सही है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास तकरीबन 6 का आंसर। यानी कि ये जो पूरा जो पोर्शन है ये 6 साइकिल पे चला है। तो अब इसका जो 6 का साइकिल है वो क्या है अच्छा, अब आ जाए इधर, इसको 6 का साइकिल समझा देते हैं ये किस तरह बना। ये देखिए, ये 6 का साइकिल अगर हम इसको इस तरह से देखना शुरू करें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बना था, लेकिन उसके बाद फिर इसकी ये आ गई ABC वाला पार्ट। तो ये 6 का साइकिल ऐसे बन गया इलियट वेव के मुताबिक। इलियट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि साइकिल की समझ आए कि साइकिल कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या करना है जनाब, ये इसको मज़ीद अब हम फॉलो करते हैं, थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट ऐसे करते हैं कि हम इसको मज़ीद अब पीछे थोड़ा सा और ले जाते हैं, ठीक है, मज़ीद साइकिल समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, हम इलियट में अक्सर जिक्र करते हैं कि वेव्स इन द वेव्स का, ठीक है, वेव्स इन द वेव्स। अच्छा, एक पार्ट हमें यहाँ मिल रहा है और एक पार्ट हमें कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन बहुत जगह आ रही हैं, बहुत जगह पे कंसोलिडेशन हैं, अगर आप देखें तो आपको पूरे पूरे कंसोलिडेशन के पार्ट मिल रहे हैं, सही है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, साइकिल को समझने की बात है कि साइकिल कैसे चल रहा है। अब हम मज़ीद उस पॉइंट से भी मज़ीद नीचे के पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, ये बात अब समझने की है। तो अब इस पे आ जाएं, इसके अंदर भी एक कंसोलिडेशन की ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप कंसोलिडेशन को समझते रहेंगे आपको साइकिल की समझ आती रहेगी कि ये हो क्या रहा है, समझ आ रही है। यहाँ पे देखें मैंने कितने पार्ट्स अब इसके फटाफट बना दिए हैं कि हमें इस तरह समझ में आएगा ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके से ये साइकिल चल रही है, ये अप एंड डाउन्स क्या हैं, या ये क्या माजरा बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप नोट करें तो छोटे छोटे से भी कंसोलिडेशन के पार्ट बन रहे हैं, देखें इस तरह छोटे छोटे भी कंसोलिडेशन पार्ट बन रहे हैं मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। मार्केट जो अप ले रही है फिर मार्केट डाउन भी ले रही है। अब आप इसको इस तरह समझ लें जैसा इलियट वेव्स के अंदर जब मज़ीद वेव्स इन द वेव्स आ जाती हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी वेव्स इन द वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर छोटे छोटे पार्ट्स भी आप उसके उठा लेते हैं। अच्छा जी, अब मेजर मूवमेंट्स ये हो गई हमारे पास। हमने अब इसको अब समझना है थोड़ा सा टाइम फ्रेम को भी बदल के, ताकि और बात को मैं आपको पहले क्लियर करता जाऊँ। जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी फिर आपको एक मैं परफेक्ट चार्ट की तरफ ले जाऊंगा कि आपने समझना किस किस चीज़ को है, ठीक है। मैं आपको अब इसको थोड़ा सा ज़रा जल्दी से मैं कर देता हूँ, 1 मिनट दे दें बस मुझे, ठीक है। और ये सब ख़त्म होता जा रहा है अभी बस। अच्छा, अब आप आ जाएं इधर, ये देखिए इस पूरे साइकिल में जो 10 दिन लगे, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड ले ली इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आपने क्या देखा कि मार्केट ने साइकिल किया मगर मार्केट ने ब्रेक कर लिया इधर, तो आपने क्या कर लिया, आपने इधर दे दिया एक बाय। ये अब मैं इसलिए साइकिल समझा रहा हूँ कि साइकिल को अगर आप समझ लेंगे तो आपके अंदर जो जुर्रत आ जाएगी थोड़ी सी मार्केट को होल्ड करने की। मार्केट में एकदम से फैसले ले लेना, ट्रेड को काट देना, ये वो, ये सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल होंगी इन चीज़ें। हाँ, अगर काटनी है तो काटनी है, नुकसान तो कोई नहीं करता, लेकिन अगर समझ है कि साइकिल क्या चल रहा है तो फिर आप नहीं काटेंगे। अब यहाँ बाय लिया, मार्केट सेल की जानिब चली गई, आपने सेल को देखा, मार्केट ने लिया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई, आपने बोला काट दूं, नहीं यार रुक जाता हूँ। मार्केट आप सोच ही रहते यार अब ये अब आएगी इंशाल्लाह ऊपर, उसने फिर दोबारा नीचे जो स्पीड में फेंका, ये जो स्पीड थी यहाँ हम जैसे ट्रेडर कहते हैं बस अब बात बन गई, अब मार्केट आ जाएगी ऊपर, सही है। और उसके बाद ये चौथा दिन था और 5वें दिन मार्केट दोबारा ऊपर आ गई। इसको कहते हैं 5 डे का साइकिल इसने मेरा मुकम्मल कर दिया। 5 दिन के अंदर अंदर मार्केट वापस आई। अब 5 दिन मजीद लगा लें, यानी कि इसने 1 2 3 4, ठीक है, और 5वें दिन तो ये खैर फिर नीचे चली गई। तो ये अब आप लगा लें कि यहाँ से ये मार्केट फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो बात समझाने की ये है कि साइकिल में आप कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर ये साइकिल समझ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ट्रेड किस तरफ ले रहे हैं, आप मार्केट के कौन से साइकिल पे खड़े हैं इस वक्त। ठीक है, अब मार्केट के अंदर जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको काम की बात जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो ये है कि मार्केट में दो ऐसे कंसोलिडेशन पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त होते हैं। उनकी दो निशानियाँ हैं। नंबर 1 के उसकी ड्राइंग के अंदर जब आप उसका एक पार्ट लेते हैं, ये देखें, अब मैं आपको प्रॉपर ड्राइंग दे रहा हूँ इसकी, ये पार्ट। ठीक है, ये इधर से इस दिन में दाखिल हुई ट्रेड और उसके बाद एक तरफ आके वापसी ऊपर गई और दूसरा सेकंड डे। ये जो 2 दिन का गेम है, ये आपको एक दिन का एक ड्राइंग ये आ गया और एक ड्राइंग आप ले लें इस पार्ट के अंदर यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें होता क्या है। इस साइकिल के अंदर होता यह है कि मार्केट जो है वो देखिए एक एम बना रही है, मगर अगर आप पहले तो खैर चले मैं बात बता ही देता हूं कि ये एम और एक ये डब्ल्यू बना रही है। मगर जब मार्केट में आप ये चीज़ देखते हैं तो समटाइम ऐसा भी लगता है कि यार देखो ये तो दोबारा इधर एक एम बना रही है, ये क्यों हुआ, अरे यार ये तो नहीं, इस तरह नहीं। मैं आपको अब इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसकी 2 निशानियाँ, वो 2 निशानियाँ क्या हैं साइकिल के अंदर रहते हुए उसको समझना कि मैं कौन सी साइकिल पे खड़ा हूँ, इस वक्त क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पे आप इधर खड़े हैं और आपने देखा मार्केट आई पहले नीचे, फिर मार्केट गई ऊपर, मार्केट आई फिर नीचे, और नीचे आने के बाद मार्केट ने ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट को भी तोड़ा और नीचे चली गई, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर आ गई। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं इसमें नापूं तो तकरीबन ये 10 पिप के अंदर अंदर तक का कोई माजरा होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अब आप ऊपर जाएं, ये 20 पिप है, 20 पिप आपकी मार्केट निकल गई इस पॉइंट्स में से। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाएं, सेम इसी बॉक्स में आप यहाँ पे देखें मार्केट 11 पिप ऊपर निकली है। ठीक है, 11 पिप निकली है मार्केट ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इसके अंदर एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, जो कि एक मिनट यहाँ पे आपको शायद दिख जाएगा, थोड़ा सा इसकी ड्राइंग ठीक होने वाली है। वो थी ये पॉइंट ऐसे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से दोबारा पिप्स को काउंट कर लेते हैं। ये बन गई तकरीबन 20-21, वही 20-21 का इधर और तकरीबन 11 पिप का ऊपर। जब आपको मार्केट ये इस तरह की रेंज शो करे, अब देखें ये एक बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है एक एडीआर में एवरेज डेली रेंज की एक रेंज है। एवरेज डेली रेंज ने आपको एक रेंज दी, मार्केट ने नीचे से भी रेंज काट ली, मार्केट ने ऊपर से भी रेंज काट ली। इसका मतलब ये है कि आप एक एम पोर्शन में आने वाले हो या आ चुके हो। ठीक है, अब 2 दिन का ये पूरा गेम हुआ है। इस पूरे 2 दिन के अंदर अब क्या होगा, आपको कुछ नहीं देखना, मार्केट स्ट्रेट नीचे रैली करेगी, बस बात खत्म। ये आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अब आप इस पर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपको फिर ये पार्ट्स देखने होंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर तो ये पार्ट भी बंदे को हिला देता है। हो सकता है आपने यहाँ पे ट्रेड लियो, ठीक है, इधर ट्रेड ले लिया आपने कि थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं, मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पिप्स मिल जाए ना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ये आ गई तकरीबन 17 पिप्स हैं, और इसी तरह ये ऊपर जाओ तो ऊपर तकरीबन 10-11 पिप्स हैं। अगर आपने $100 के ऊपर अपनी ट्रेड का साइज 0.70 रख लिया है, आप कैसे जिएंगे इसमें? ये तो थोड़ा सा बाहर हुआ और आप आउट। तो कंसोलिडेशन पार्ट में स्कैल्पिंग का एक अपना तरीका है। ठीक है, और फिर उसी कंसोलिडेशन में हो सकता है कि आपने मार्केट में एक बाय लगाया हुआ है और आप इसको इस बाय को यूज कर रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ जा रहे हैं। साइकिल में एम है, एम के बाद की कंसोलिडेशन है, आपने उसके अंदर सेल ही लेना है, आपने बाय नहीं लेना आपको जो ब्यास मिल रहा है, वो जो ब्यास मिल रहा है वो सेल का मिल रहा है, उस सेल के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। क्यों? अगर आपने यहाँ बाय ले लिया और मार्केट स्लिप हो गई, और ये होता है, ये मेरे साथ भी हो जाता है, क्योंकि हम वेव्स की काउंटिंग में गड़बड़ कर जाते हैं, हो जाता है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है इस काम के अंदर, और ये हमारे साथ भी होता है। कल ही मेरे साथ $155 का लॉस हुआ है, मेरे एक और क्लाइंट के साथ हुआ है, वो मेरे जो दोस्त फेलो हैं मेरे साथ, $115 सब हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी आगे मैं बताऊंगा वीडियोस में कि वो पोर्टफोलियो क्या होती है,
किस तरह पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट करनी है और किस तरीके से हम वही पैसा वापस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट ऑफ फॉरेक्स लाइफ है, इस पे ये चलता रहता है। लेकिन वो गलती यही वजह होती है कि हम अपना ये जो ब्याज होता है इसको भूल जाते हैं कि हम कौन से ब्याज पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखें मार्केट ने हमें कितना दिया। अगर मैं लॉन्ग टर्म इस प्लानिंग पे मार्केट स्लिप कर गई है एक कंसोलिडेशन से दूसरे वाले कंसोलिडेशन पे अब देखें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन से दूसरे कंसोलिडेशन पे मार्केट स्लिप कर गई, यानी कि ये एक कंसोलिडेशन पार्ट था, उसके बाद मार्केट जो थी वो दूसरी कंसोलिडेशन पार्ट पे दाखिल हो चुकी है। ठीक है, अब जब दूसरे कंसोलिडेशन पार्ट पे दाखिल हो गई है तो आपके लिए कौन सी बात ज़्यादा तवज्जो की है? वो ज़्यादा तवज्जो की बात यह है कि अगर आप स्कैल्पिंग पे भी होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। आपने अगर यहाँ पे एक सेल लिया था, वो सेल पहले आपके ऊपर गया, आपने उस सेल को फियर फैक्टर में लेना है इसके, ये जो फियर फैक्टर इसने दिया था इसके, यानी कि यहाँ पे एक लाइन आ गई। ये लाइन जो है अब आपको बता रही है कि ये जो है हो सकता है टू बी कंटिन्यूड तो नहीं है, ये वाला ये टू बी कंटिन्यूड तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए जब आप देखें तो मार्केट कितने ऊपर गई, ये पिप देखा करें 20 से 25 पिप का मार्केट में अपना ध्यान रखें कि मार्केट 20 से 25 पिप जाती है, और अगर गई तो फिर मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 200-300 पिप नहीं जाएगी, मार्केट जाएगी 50 पिप। 50 पिप के बाद लाजमी एक टर्न आएगा, वो टर्न देखना है कि वो कितना आता है। अगर वो टर्न दोबारा 50 पिप कवर करता है तो ठीक, लेकिन अगर वो सिर्फ 15 पिप के लिए आया है, मार्केट रैली हो गई है, मार्केट कंटिन्यू हो गई है, भूल जाए उस ट्रेड को। अब आपको वो ट्रेड साइकिल में छोड़नी पड़ेगी, अगर तो सर्वाइव कर सकती है कम से कम 10 दिन के लिए, कम से कम 5 दिन, कम से कम 10 दिन। अगर तो छोटे साइकिल पे है तो 5 दिन, नहीं तो वो 10 दिन। ठीक है, ये बात अब आपने अपने जेहन में रखनी है। यहाँ से देखें 10 पिप मार्केट ऊपर गई है, 10 पिप के बाद फिर मार्केट नीचे। अब जब नीचे चली गई सेकंड बॉक्स बनेगा। जब सेकंड कंसोलिडेशन स्टार्ट किया उसने तो एक दिन कंसोलिडेशन दिखाया, दूसरे दिन भी कंसोलिडेशन दिखाया, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपकी ट्रेड अब बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि यहाँ हो रही है कंसोलिडेशन। मगर आप ये सोचें कि यार ये 3 का साइकिल भी हो सकता है, तो 3 के साइकिल में क्या होगा कि हो सकता है मार्केट अब यहाँ पे डब्ल्यू बना जाए इस तरह का, तो वो डब्ल्यू कितने दिन में बनेगा, 2 दिन में। तो अभी ना इस दिन में बना, ना इसमें, ना इसमें, नहीं, ये तो होगा 3 दिन, तो 3 दिन का डब्ल्यू नहीं होता। रूल नंबर 2 एक ये भी आपके जहन में आ गया। रूल नंबर 1 के ऊपर 2 दिन का एम, उसके बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद फिर ड्रॉप्स। अगर ड्रॉप्स है ये एम परफेक्ट है, ठीक है, ये थम्स अप है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो एक ड्रॉप आया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा ड्रॉप आया, ये दूसरा ड्रॉप कहाँ लेके गया, अब निशानी। रूल नंबर 1 बता दिया, रूल नंबर 2 बता दिया, रूल नंबर 3 कि इसकी निशानी क्या है, वो निशानी अब आपको मैंने बतानी है। उसके लिए मुझे सारा मैथ खत्म करना पड़ेगा, फिर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे मिलेंगे तकरीबन 3 वेक्टर्स, ठीक है, इधर आपको मिलेंगे 3 किस्म के वेक्टर। एक ये वेक्टर हो गया, फिर ये दूसरा भी होगा, इसमें तीसरा भी होगा। ये 3 वेक्टर आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 2 3 करके, ये आपको निशानी देंगे कि एक एम फॉर्मेट बनने वाला है। इसी तरह जब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे भी आपको यही निशानी मिलेगी। देखें अब इसके अंदर एक छोटी सी स्पाइक है, पहले ये तो गई ऊपर, जब ये ऊपर गई यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, 1 2 और 3, यानी कि ये 3 वेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 1 2 3, कंफर्मेशन ऑफ डब्ल्यू, मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको बताया। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन इसको ज़रा समझना है। मिसालें इसमें बहुत सारी दे सकता हूँ, चार्ट बैक कर करके देखते रहेंगे, 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आप देख लें कि जो मैंने आपको सेटअप बताया है वो क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 3 वेक्टर जो मैंने आपको बताए, ये 3 वेक्टर्स इसके अंदर आएंगे तो ये आपकी निशानी है कि आपका एम बन रहा है और आपका डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात सारी। अच्छा जी, अब इसमें एक तो ये सेटअप हमने कर लिया, एक और सेटअप भी देखते हैं, वो भी कर लेते हैं, बेशक होने दें जितनी वीडियो लंबी होती है। अच्छा जी, अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ, बैक साइड पे जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मुझे क्या क्या मिल रहा है। आप यहाँ पे भी नोट करें, देखें आपको यहाँ पे एक पार्ट मिल रहा है ये वाला, ये बिल्कुल एक्यूरेट ये पॉइंट, और इसमें ये तकरीबन कितना बाहर गया है यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं जब इसको मज़ीद थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, और अच्छा, और एक मिनट, मैं इस वक्त
ट्रेड पे किधर आ गया हूँ। ठीक है, अभी टाइम है 1.13। एक मिनट ज़रा, अच्छा ठीक है, खैर है, नहीं ना। अब यहाँ पे जो मेरा जेन था कि मैं यहाँ पे ट्रेड कट करूँगा, मगर मूवी बनाने के चक्कर में मैं ट्रेड ही भूल गया। अब वो क्योंकि मेरा जो असल में जेन था वो यहाँ पे था, तो मुझे पता था ट्रेंड से जब टच हो जाएगी फिर तो ये ऊपर निकल जाएगी, तो मेरी जो ट्रेड थी वो बेकार हो जाएगी। तो बस ये बात थी। लेकिन उसके बाद फिर इसने दोबारा ट्राई भी लेनी है, इंशाल्लाह मैं लूँगा जब ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। तो ये अगर मेरे उस पॉइंट तक आ जाता है जो एच पॉइंट था, तो मैं वहाँ से दोबारा एक ट्रेड ले लूँगा। लेकिन ये के साथ साथ मैं वीडियो भी कर रहा हूँ, अब मुझे वो भी कवर करना पड़ रहा है। चलें, मैं बहरहाल इस पर मज़ीद आ जाएँ अब आप वापस, और अब हम आगे चलते हैं। चलें जी, ये आप आ जाएँ जनाब यहाँ पे अब एक कंसोलिडेशन पार्ट ये आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके भी दिखाना चाहूँगा कि वो होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आप आ जाएं इधर, एक कंसोलिडेशन पार्ट ये वाला भी है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब इस पोर्शन को भी नोट करें तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि हुआ क्या। ये देखें, कहीं बड़ा कहीं छोटा ये मामला बनता रहेगा, पर साइकिल चेंज नहीं होगा, साइकिल ऐसे ही चलेगा। ये देखें, मार्केट में एक डब्ल्यू आया, पहले ऊपर गया, नीचे गया। ये जो नीचे गया ये क्या था, ये इसने असल में जो लोग यहाँ पे इस साइकिल को समझ के बायर्स आते हैं, ये उन बायर्स को इसने एक स्टॉप लॉस दिया। आपने क्या देखा, आपने एक स्टॉप लॉस होते हुए देखा। बहुत से लोग मेरी तरह, तो खैर मैं इसमें स्टॉप लॉस में ही चला जाता हूँ, ये फ़ौरन ट्रेड को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस आपने एक होते हुए देखा। ठीक है, अब मार्केट गई दोबारा ऊपर। ठीक है, लेकिन मार्केट रैली नहीं हुई ऊपर, मार्केट यहाँ से ही इस पॉइंट से, देखें गौर करें, इस पॉइंट पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे दोबारा एक स्टॉप लॉस दिया। किसको, जो मजीद सेलर बैठा हुआ था ऊपर से लेके नीचे आने वाला। अच्छा, अब आप एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे सेलर कितना होगा और यहाँ पे बायर कितना होगा, एक कॉमन सेंस की बात है। जो सेलर यहाँ पे आया है उसके लिए ये ऊपर गया है। ठीक है, वो इसलिए गया है कि वो सेलर इस छोटे से पार्ट को हाई स्कैल्प करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज हाई हो जाएगा, जो इस बात को समझता है। और इसमें आप ये कर लें कि 20% बेवकूफ़ी लगा लें, जो बोलेंगे नहीं यार मजीद रैली है, वो बेवकूफ़ी में हो जाता है। लेकिन जो थोड़े से एक्सपीरियंस है, समझते हैं, वो थोड़े से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो उनको भी ये किल कर रहा है और ये बायर को भी किल कर रहा है। जब आप ऐसा माजरा देखें कि यहाँ पे तो सेलर भी जा रहा है और बायर भी जा रहा है, तो जो नेक्स्ट मूव आई वो देखी तो वो इस स्टॉप लॉस पे नहीं आई। डैट मीन्स परफेक्ट एंट्री पॉइंट बाय। ठीक है, अब आप इसको छोड़ दें। ये अब आपके लिए वापस क्यों आ रहा है ये भी देखना है, कभी आता है कभी नहीं आता। अगर कभी नहीं आता तो उस टाइम पे होता क्या है, इस तरह के पार्ट में जब ये स्टॉप लॉस करता है तो इत्तेफाक से इसको कुछ बंदे यहाँ पे टकराते हैं इस जगह पे, मगर उसके बाद जब ये रैली करता है इसका मतलब अब इसके साथ इतना इल्यूजन ही नहीं है लोगों का, ये सिंपली स्किप कर जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर जब लोग यहाँ पे एंटर होना शुरू होते हैं कि भाई अब ये तो बाय की तरफ जा रहा है, मैं बाय ले लेता हूँ फटाफट, अब लोगों ने यहाँ बाय लगाना शुरू की और उसने क्या किया, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, और फिर एक मारा। ये जैसे ये पॉइंट आया क्या हुआ, फियर, लोगों में क्या पैदा हुआ, फियर। लोगों ने क्या किया, कट करो। ठीक है, कट कर दिया, लोग जैसे कट हुए मार्केट ने बोला थैंक यू, आई एम गोइंग अप। ठीक है, क्यों, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस साइकिल। बात समझ आ गई, ये साइकिल आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि साइकिल है क्या। तो अब ये पार्ट ऐसा है कि इसके अंदर जब आप ऊपर जाते हैं, अब देखें मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर गई। अब मैं थोड़ा सा ये मैच ख़त्म करता हूँ। मार्केट चलें, आपने यहाँ बाय ले लिया। ठीक है, अब अगर तो आप साइकिल को समझते हैं तो आपने बाय को होल्ड किया, और ये नहीं करना ओहो मैं यार $70 मिल रहे थे अब तो नीचे आ गया, मुझे तो अब ये $3 दे रहा है। ओहो, आपने जब ये बाय डाला तो वो ये जेन बना के डालें कि 25 पे मेरा बाय नीचे जाएगा, मैंने माइनस को देखना है। नंबर 1, जब आपने वो देख लिया, वो आपने तो देखा नहीं ना, वो तो आपने पहले एडवांस में देख लिया, आपने तो ट्रेड बाद में ली है। जब आपने बाद में लिया मार्केट ऊपर गई, तो अब जब ये नीचे आया है
तो इसने अगर टू बी कंटिन्यू करना है, ये निशानी बहुत अच्छी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त निशानी है कि मार्केट के नीचे वापस आया है, मज़ीद बंदे किल कर रहा है। अगर यहाँ पे 10 बंदे थे तो इनको किल करके अब 5 बंदों को ऊपर लेके जाएगा, वही हुआ मार्केट फिर ऊपर। ठीक है, अब जब मार्केट में इधर बंदे आए, सही है, तो जो पिछले बंदे थे उनको इसने अब लिया ये वाला मूव। अब बंदा, अब देखें इधर इस पार्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़रा गौर करने वाला है। आपके जहन में क्या आ रहा है, अब एम आएगा, जब एम आएगा तो मैं काटूंगा। इसने आपको मूवमेंट दी ऐसी ऐसी ऐसी। अब आप थोड़े से घबरा जाएंगे यहाँ पे क्यों घबरा जाएंगे, ये आया नीचे, लेकिन नहीं, जब आपने ये बॉक्स बनाया होगा, इस बॉक्स में जब आप इस पार्ट को देखेंगे कि ये पार्ट वापस क्यों चला गया, और तो पहला टच सेकंड टच कर तो दिया इसने, 1 2 गई मार्केट ऊपर। ठीक है, तो यानी कि साइकिल में समझ आ गया कि साइकिल के अंदर 2 कंसोलिडेशन पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब इधर आए, इधर भी वही हुआ, इसने एक पहले मार्केट थोड़ी सी ऊपर टच की, लेकिन उसके बाद फिर एक और ऐसा एक पार्ट दिया। ये पार्ट देने के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिरा दी। जब नीचे गिराई तो आपने इसका जो ये जो इनिशियल पार्ट है, इस पार्ट को देखना है। ठीक है, अब इस पार्ट को थोड़ा सा अब हम ज़रा जूम करके देखेंगे। अब ये बात ज़रा दूर दूर की हो गई, अब ज़रा करीब करीब से समझाता हूँ। अच्छा, डब्ल्यू पे आ जाए, ये डब्ल्यू पार्ट था। ठीक है, अब ये ज़रा वाजे हुआ है, तो मैं इसकी ज़रा ड्राइंग और ज़रा साफ़ सुथरी थोड़ी सी कर लेता हूँ। ये देखें, ये पार्ट था और एक ये पार्ट था। ठीक है, यहाँ थे आप, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने मार्केट आई ऊपर से नीचे। ठीक है, आप हैं इस वक्त देखें H1 के अंदर, सही है, H1 के अंदर मार्केट ने एक पहला ये टर्न लिया, उसके बाद ये देखें मार्केट नीचे गिरी और फिर ये टर्न लिया और फिर मार्केट गिरी। ये क्या है, 1 2 3 वेक्टर्स। ठीक है, किस चीज़ की निशानी। अब जब मैं इसको जूम करके देखता हूं तो वो वाली बात नहीं नजर आ रही जो आपको बिल्कुल मिनिमाइज में आ रही थी। अभी तो यहाँ से लग रहा है जैसे कोई रेंजिंग चल रही है, इधर तो कोई जैसे रेंजिंग चल रही है, नहीं, लेकिन ये वेक्टर्स आपने उसको मिनिमाइज करके देखना है कि वेक्टर्स आए, वेक्टर्स के बाद मार्केट अप गई और नीचे जब गई तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से स्टॉप लॉस देती है, आया स्टॉप लॉस नीचे आया, कैंडल्स बन गई, कैंडल ऊपर गई, कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, डैट मीन डन। एक फाइनल और ऊपर देख लो। ठीक है, आपने फाइनल देखा, मार्केट फिर टच हुई, वापसी डाउन। ये जो डाउन पार्ट आया, डाउन पार्ट एक्टिव है, ट्रेड बाय है, इसने आपको जुर्रत दे दी, मार्केट गई ऊपर, मार्केट गई ऊपर जाके मार्केट ने कंसोलिडेशन किया पूरा एक दिन, मगर उस एक दिन में एक ड्रॉप आया सिर्फ ऐसे 2 कैंडल्स की सूरत में, और वापसी एक वी। इसको आप फॉलिंग वेज भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। ठीक है, मगर वो ट्रेंड में होता है, वो ट्रेंड के अंदर होता है फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट ने दोबारा देखें कि ऊपर जो स्पाइक्स देता जा रहा था वो कितनी थी, वो 67 टच होती नहीं, लेकिन उसके बाद फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया क्या हुआ, रैली अप, दोबारा ऊपर चली गई। अब ब्रेक करने के बाद वापसी टर्न हुई, वापसी टर्न होने के बाद मार्केट ने फिर उसी तरह कंसोलिडेशन पार्ट बनाया। ठीक है, कंसोलिडेशन पार्ट बनाया, नीचे आई। अब क्या हुआ, यहाँ से आने के बाद इसने यहाँ शो किया पहले लोगों को क्या है कि ये स्पाइक्स, लोगों को स्पाइक्स नजर आई, लोगों ने लिया यहाँ पे सेल दबा के। किस तरह हुआ, ये हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ तो कल ही हुआ है, ये हो जाता है। ये साइकिल जो है समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप टू बी कंटिन्यू चल रहे एक चार्ट में और आप इस दरमियान कोई खलल नहीं पैदा कर रहे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बीच में गैप दे देते हैं, जैसे 5 दिन आपने ट्रेड ही नहीं की, आप किसी काम में थे, आप वापसी आए, आपने रीज्वाइन किया, ये आपका सारा कुछ हिल जाएगा, ये चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप एक काम करें, जैसे मिसाल के तौर पे, अब इस वक्त मैं ये सारी प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ, अभी आप नोट करें कि इस वक्त जो मैंने ट्रेड लगाई हुई थी, मैं उसको बिल्कुल रियल के तरह लूँगा, अपने दिमाग पे उसका असर इतना डाल लूँगा कि जैसे मैं बिल्कुल रियल कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं डेमो को ये समझ के करूँ कि ये तो डेमो है, इसमें क्या है 10,000 और लोड हो जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं करना। ये फिर ऐसी इतनी ज़बरदस्त पोर्टफोलियोज़ नहीं बनती, ये बनानी पड़ती हैं। अगर ये पोर्टफोलियो में इतने फिगर डालना हो ना, तो फिर डेफिनेटली मेरी रियल पे भी कोई इतना फिगर आ ही जाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आने वाला। फिर आप जब डेमो पे कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आप कैसे ओरिजिनल में मार्केट के अंदर कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये स्पाइक्स आए। अब स्पाइक्स में अगर आपका बॉक्स बना हुआ है तो आप मॉनिटर तो कर रहे हो, आपने देखा कि नहीं, अब इधर में थोड़ा सा गंद बहुत ज़्यादा हो गया है। ये देखें, अगर आपको मैं दिखा दूं कि इस जगह पे एक हैमर आया है, ठीक है, इस पार्ट को और जूम करके देखते हैं। ये बात मैं फिर बता दूं कि जो लोग इसको समझ रहे हैं कि यार हम बोर हो रहे हैं, तो मैं इसके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, लेकिन ये कि बोर होते जाएं आप बेशक। ये अगर आप सिर्फ तवज्जो देंगे तो फिर तो बात बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, आपके समझ आ जाएगी भाई, ठीक है। हम इस पार्ट पे थे, मैंने अब थोड़ा सा वाज़े किया ताकि स्क्रीन में आपको वो पार्ट दिख सके, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, जब ये चीज़ हो गई उसके बाद ये हुआ। अब इसी बॉक्स के अंदर से आप देखें उसने कहाँ से मार्केट का मोमेंटम उठाया। जब ये मार्केट का मोमेंटम यहाँ तक भी आया, क्या है, या पहला टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया, डेफिनेटली ब्रेकआउट है, यानी कि ये पहला टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट, अब ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के ऊपर साइकिल को जाने दो, जब जाके ऊपर आएगा तो हमने उसको सेल में लेना है। जब हम सेल में लेंगे तो हमारा पहला टीपी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये गया, उसके बाद दोबारा आपको रीटेस्ट करके ये गया, और कहाँ आया, सेम इसी जोन पे आया जो जोन था, ठीक है। अब मैं आपको, क्योंकि ये आप स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हैं, मुझसे ये मत पूछना कि इस वक्त ये आपने कौन सी बात बता दी, ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, वीडियोस मौजूद हैं, आप खोलें यूट्यूब, उस पर वीडियोस मौजूद हैं, आप खुद सर्च करें, आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ थंबनेल के साथ बाकायदा नाम लिखा हुआ है इसमें, फिर उसको समझेंगे तो ये। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ जो नया बिगनर होता है, देखें यूट्यूब जो है वो बेसिकली तो जनरेट करके वीडियोस स्प्लिट करके दिखा रहा है आपको। अब आपके पास इत्तेफाक से अगर मेरी कोई वीडियो आ गई है और आपको थोड़ी अच्छी लगी, आप ये समझते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो बेसिकली आप जिस वीडियो पे हैं उसको टाइम ना दें। फिर अगर आप मेरी बातों से समझ गए, मैं हर वीडियो में बार बार बात करता हूँ, मेरी पीछे से बेसिक वीडियोज स्टार्ट करें, उसको रोज़ाना देखना शुरू करें, 2 वीडियो देखें, 3 वीडियो देखें, आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है, और फिर इधर तक पहुँचे, फिर ये बात समझ में आएगी जो अभी कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आने वाली, बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, अब यहाँ से एक पार्ट ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो साइकिल ने ये बताया कि जब साइकिल M बताता है तो साइकिल आपको क्या करता है, नीचे 2 कंसोलिडेशंस देता है, ठीक हो गया, आपको 2 कंसोलिडेशन देता है। हम पीछे की तरफ चले गए थे, हमने पीछे भी इसको देख लिया, ऐसे कर लें, ये देखें हमने पीछे से भी देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और मज़ीद देखना पड़ेगा, ठीक है, बात मज़ेदार नहीं हो रही ना। चलो अब आप आ जाएं इधर, मैं आपको हर किस्म के वो पार्ट्स दिखाऊंगा जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ही बड़ी तेज़ी से हैं, नहीं पता चलती, साइकिल को समझना पड़ता है। जब आप होमवर्क के तौर पे ये रोज़ करते रहेंगे, डेली डेमो पे भी करते रहें, अब ये मेरा डेमो काउंट है, आप डेमो पे करते रहें, ये डेमो 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 चलता रहेगा, क्या होगा कि आपके रियल पे आपको पीछे से एक काम हुआ हुआ मिलता है, ऑलरेडी आपने पूरा पीछे एक होमवर्क किया होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मज़ीद कंसोलिडेशन कहाँ आ रही है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये एक पार्ट आ रहा है ये, मगर ये बेसिकली ये पार्ट इसने उठाया भी है और कंसोलिडेट भी किया है, ये पार्ट, ठीक है। ये अब मैं बाद में इसको थोड़ा सा जूम करके सेटिंग कर लूँगा, मगर ये पार्ट, मगर इस पर इसने उठाया बहुत है, बहुत ज़्यादा उठाया है, तो बड़ा एक मेजर पार्ट दिया है, ये मेरा ख्याल यूँ है बिल्कुल। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट अब आप आ जाएं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये मत समझिएगा कि कंसोलिडेट पार्ट बिल्कुल छोटे होते हैं तो हमेशा इनका साइज़ ही इतना होता है, नहीं, ये इस साइज़ के भी बन सकते हैं और W और M इस साइज़ के भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएँ एक और, अब लास्ट फाइनल, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, ऐसे कर लें आप। अच्छा, अब आप इधर देखें तो इधर भी वही चीज़ हो रही है, थोड़ा सा अब इसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। अब मैं कहाँ चला गया इसको लेके, ओहो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़रा समझना। 31 दिसंबर, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर बहुत पीछे हैं, 14 नवंबर पे आ चुके हैं, ठीक है, 14 दिसंबर ये आ जाए, ये आ गया आप 14 दिसंबर, ठीक है। अच्छा, ये देखें अब जो मैंने आपको बात समझाई, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ,
आप मुझे बताएं इस वक्त क्या होगा, डब्ल्यू कैसे फॉर्म होता है, रूल नंबर 1, 3 वेक्टर कैंडल, पहला दूसरा तीसरा, क्या हुआ 1 2 3 डन। ये जो तीसरा वेक्टर कैंडल था यही स्टॉप लॉस में ले गया, क्या बनेगा डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद क्या होगी, बॉक्स के अंदर से जो कैंडल बाहर, रैली स्टार्ट। मगर ये रैली कहाँ स्टार्ट हुई, टाइमिंग नोट करें, एशियन, एशियन में हो गई रैली स्टार्ट। आपकी ट्रेड निकाली उन्होंने, आप उनको पता इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे लोग नहीं घुसते हैं। अच्छा एशियन ऊपर गई, लंदन टाइम आया, फ्रैंकफर्ट आया, ठीक है। अब फ्रैंकफर्ट और लंदन यानी कि जो ये टाइम था, इस टाइम के अंदर इन्होंने क्या किया, सही है। अब ये देखें, ये तो हो गई एशियन की, बल्कि नहीं सॉरी, ये तो 14 तारीख की ट्रेड है, 14 में हाँ टाइम चल रहा है, बिल्कुल सही है। मगर 14 से लेकर 17 यानी कि 3 दिन की ट्रेड है, ये 3 दिन की ट्रेड ऊपर गई है, ठीक है। तो ये एशियन में से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन मुझे सॉरी इसको कहने में ऐसा लगा जैसे एशियन है, मुझे इसके लिए टाइम फ्रेम और डाउन करना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझा सकता हूँ वो वाली बात भी। अच्छा अब इसमें कंसोलिडेशन में आ गए, कंसोलिडेशन में फिर वही हुआ कि इसमें देखें 2 पॉइंट इसने ऊपर के टच किए, इसने 1 पॉइंट नीचे का लिया एक्स्ट्रा, पर ये पॉइंट यहीं क्लोज कर दिया, नीचे का एक्स्ट्रा नहीं लिया, इसका मतलब रैली है। मार्केट दोबारा ऊपर गई, कहाँ गई 1 2 का ब्रेकआउट हुआ, वापस कहाँ आई सेम पार्ट पे, यहाँ पे आके इसने क्या दिया, ये इसको कहते हैं काउंटर ट्रेड पे आके सेल ले लेना, ठीक है। ये मैं अक्सर करता रहता हूँ, लोग कहते हैं यार बाय पे काउंटर ट्रेड लेता है। बहरहाल अभी समझ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता मैं ये क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। अब ये देखें, अब दोबारा रैली हुई, सही है। इस बॉक्स पे यहाँ पे आके देखें वापसी नीचे आया, मगर अचानक से ऊपर गया, ऊपर जाके क्या किया, लोगों ने बोला बाय 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 बाय, लोगों ने फौरन बाय लगाए। अब जिसमें सब्र है तो वो रखेगा भी, लेकिन बाय लगाया और इसने फौरन क्या किया एम, जब ये एम किया, ओह एम हो गया, ऐसे एम नहीं होता। आप रूल से हट के एम देख रहे हैं, आपने एम सही देखा है, पर इस एम के अंदर जो है ना 3 वेक्टर नहीं है, सही है, इसके अंदर 3 वेक्टर नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब आपने ये जो मार्केट दोबारा डब्ल्यू हुई और जब अब जो उठी, तो यहाँ से ज़रा नोट करें, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर हो गया। अब बना है असल एम, जो भाईजान बनना चाहिए था, ये है वो एम। इस एम के अंदर भी देखें कैसे उसने उतारा, फिर आखिर में ये देखें 3 वेक्टरों में उतार दी, सही है। क्या हुआ 1 2 3, मार्केट अब गई नीचे। तो ये था साइकिल, ये आपको स्टॉक्स में भी मिलेगा, आपको हर चार्ट के अंदर मिलेगा, जिस चार्ट में भी आप आ जाएं, ठीक है। अच्छा अब इस चार्ट में आप इस साइकिल को कैसे पकड़ेंगे ये भी ज़रा बता दें। तो ये देखें, एक तो वैसे ही सामने वाज़े नज़र आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अब आप कमज़ोर हो रहे हैं इस मामले में और इसको नहीं समझ पा रहे, तो मैं आपको अब कौन सी ऐसी ट्रिक बताऊं, मैं अब ये सोचने में मजबूर हो रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी ट्रिक हो जहाँ मैं आपको बताऊं कि हाँ जी ये इस तरह जो है आप क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चलें एक और ट्रिक दे देता हूँ। मैंने इसके अंदर देखें, नोट करें, मैक्ट लगाया हुआ है ना, ये मैक्ट लगा हुआ है इस वक्त मेरा, ठीक है, मैक्ट है। मैक्ट पे जहाँ भी आप देखें ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है, सही है। और इस पॉइंट पे आप देखें कि आपको डाइवर्जन मिल गई, तो और डाइवर्जन हुई, सही है, आप बिल्कुल एम और डब्ल्यू के पास। कन्वर्जन और डाइवर्जन ज़रूर आएंगी, लेकिन एक बात है, इसमें 2 बातें आ जाती हैं। अगर तो आपकी वेविंग जो है वो 5 वाली है, ठीक है, तो 5 वाली से पहले आपको नीचे लाजमी मैक्ट के अंदर कन्वर्जन या ऊपर का डाइवर्जन मिलेगा, ठीक है, मैक्ट के अंदर। लेकिन अगर वो वेव खाली 3 की है तो फिर नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ आके आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये 2 बातें हैं, तो फिर इधर आके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बेहतर ये कि ड्राइंग करते रहें। जब ड्राइंग करेंगे, आपने एक एम पकड़ लिया ना, तो आप दूसरे एम को नीचे उतार भी लेंगे डब्ल्यू तक। जब आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, तो इस तरह करते करते आपकी ड्राइंग अच्छी होने लग जाएगी, आपको बहुत सारी बातों का पता चलता जाएगा। तो ये था सारा साइकिल का तरीका जो अभी मैंने आपको दिया है। ये मत समझें यहाँ के बात ख़त्म हो गई है, अभी तो एक कोर्स चल रहा है, खैर इसमें मैंने अभी बहुत सारी चीज़ों को समझाना है। अब देखें, ये एक बहुत बड़ा साइकिल चला है, यहाँ पे आके अगर मैं देखूँ, ये अभी करंट है इस वक्त, ये देखें करंटली इस वक्त एक साइकिल चला था
ये देखें, तो ये 1-2 दिन, ये 2 दिन का साइकिल था। ये 2 दिन में देखें मार्केट ने क्या किया। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे आते हैं वेक्टर। ये देखें थोड़ा सा मैं आप मुझे अगर इस पर टाइम दें, ये देखिए एम कैसे बना। ये एक बहुत बड़ा वेक्टर, ये उसके बाद का वेक्टर, ये उसके बाद का वेक्टर, कितना आया 1 2 3, एम बन गया। उसके बाद ये देखें, ये एक वेक्टर, ये 2 वेक्टर और ये 3 वेक्टर, 1 2 3 करके उतर गया। अच्छा अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, ये जो मार्केट में ये पार्ट दिया ना, ये उसको टेस्टिंग है, ये इसकी टेस्टिंग है। इसके अंदर फियर पैदा करना है, जो यहाँ पे बंदा बैठा हो डर जाए और इधर से उतर जाए। जो नहीं डरता वो जाता है फिर रैली पे। कितने टाइम लगता है, ये पूरा एक माजरा 1 दिन का था। ये सेकंड डे है, सेकंड डे आप अगर आपने होल्ड कर लिया, थर्ड डे आपको मार्केट नीचे मिल गई, फोर्थ डे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ईजी समझेंगे और आपकी ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपने जो था असल जो था ना वो डर ले लिया हुआ है। उसके बाद देखिए रैली है, सही है। उस रैली में कुछ कंसोलिडेशन पार्ट्स आए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन पार्ट आ गया है।